अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज हम मसालेदार मसूर की दाल बना रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी और मज़ेदार बनती है। 3 कप हमने यहाँ पे मसूर की दाल ली है, उसे हमने पानी में भिगो लिया है। 1 अदद हमने यहाँ पे टमाटर लिया है, टमाटर को हमने धो के काट लिया है। 1 अदद हमने बड़े साइज की प्याज ली है जिसे भी हमने काट लिया है। दाल को तड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 8 से 10 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते लिए हैं। मसालों में हमने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच भर के। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। हल्दी लिए 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला लिया है 1 चाय का चम्मच, 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक देगची लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बचा लेंगे तड़के के लिए। ऑयल के अंदर अब हम प्याज शामिल करेंगे 1 अदद कटी हुई। प्याजों को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें हम 1 अदद टमाटर शामिल करेंगे कटा हुआ। टमाटरों के साथ ही इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। गरम मसाला भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, मसाला भून चुका है। अब इसमें हम मसूर की भीगी हुई दाल शामिल करेंगे। मसूर की दाल को हमने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, उसका पानी निकाल लिया है। दाल शामिल करने के बाद इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे। गर्म पानी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि दाल जल्दी गल जाए। अगर आपने दाल पतली रखनी हो तो पानी ज्यादा शामिल करें। यहाँ पे हमने 3 कप दाल ली है, तकरीबन 4 कप पानी के शामिल किए हैं। दाल के अंदर हमने पानी शामिल किया था, पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसे ढक के दरमियानी आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट बाद चेक करते हैं। मसूर की मसालेदार दाल को पकते हुए 20 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। मसालेदार मसूर की दाल तैयार है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इस टाइम पे आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, अभी हमारे पास नहीं है। मसालेदार मसूर की दाल बनके तैयार है। अब दाल को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम कटे हुए लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम सफ़ेद साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जीरे को फ्राई कर लिया है। अब कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और तड़का बनके तैयार है। अब हम दाल पे डालेंगे। दाल को हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब हम इस पे तड़का लगाएंगे। मसालेदार मसूर की दाल बनके तैयार है। हमने इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखा है क्योंकि मसालेदार मसूर की दाल है। आप अगर इसे राइस के साथ सर्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर लीजिएगा। चपाती के साथ भी ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है और उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।